मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जोई होता है। जोई अपनी फियांसी से मिलने जा रही थी। उसकी मदर उसे एक कार देती है जिसके ज़रिए वो वहाँ पर जा सके। उसकी मदर उसे संभल कर जाने को बोलती है और गुड बाय कहती है। जोई अपनी मदर को कहती है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। जोई अपनी फियांसी से मिलने के लिए काफ़ी खुश, काफ़ी एक्साइटेड थी। उसे सेल्फीज बनाने का भी काफ़ी शौक था, इसीलिए वो रास्ते में हर थोड़ी देर बाद सेल्फी बना करके अपनी फियांसी को सेंड कर देती है ताकि वो उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो कहाँ पहुँची है। सफ़र के दौरान उसे रोड साइड पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि हैंडमेड चीजें सेल कर रहा था। जोई उन सब चीजों को देखती है और अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल यूज कर रही होती है जिससे उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और इसी दौरान एक इंजर्ड आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। इसीलिए जोई फौरन ब्रेक लगा लेती है जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। गैंग के लोग उस आदमी पर गाड़ी चढ़ाकर उसे बहुत ब्रूटल तरीके से मार डालते हैं और अब वो जोई की तरफ ही आने लगे थे। जोई उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाती और बस वो वहाँ से भागने वाली होती कि वो गैंग के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो जोई को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वो उसकी आंखों के सामने ही उस इंजर्ड आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। वो जोई को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसी वजह से वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उस गैंग का जो लीडर होता है जिसका नाम ट्रे होता है वो जोई पर निशाना लगाता है और गोली आकर सीधा जोई के टांग पर लगती है जिससे जोई फौरन गिर जाती है। फिर ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और बेड से बांध देते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। वो बहुत बुरा किया जाता है उसके साथ और जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का फियांसी परेशान हो रहा होता है कि इतनी देर हो गई है और जोई अभी तक घर नहीं आई, इसीलिए वो जोई की लास्ट भेजी हुई पिक्चर देखता है। उस पिक्चर में एक बोर्ड नजर आ रहा होता है, लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो जोई को ढूंढे। दूसरी तरफ गैंग का लीडर ट्रे जोई को अभी तक टॉर्चर कर रहा था। ट्रे बताता है कि मैं उस आदमी ग्रैंड सन हूँ जिसने अमेरिका से कबीले का खात्मा किया था। वो उस कबीले के मेंबर के कटे हुए सर भी दिखाता है जो कि अब स्केलेटन बन चुके थे। वो बताता है कि ये उस कबीले के लोगों के सर हैं। उनमें से एक स्कल वो उठाकर जोई को दिखाता है और बताता है कि ये स्कल उस कबीले के लीडर का है जो कि कमांडर था। ये सारी बातें सुनकर और उन स्कल को देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है। असल में ट्रे अपने फोर फादर्स की जो बातें बता रहा होता है वो बिल्कुल सच थी। फिर गैंग के वो लोग ड्रिंक करते हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गैंग के लोगों में एक आदमी बोलता है कि जोई को मार देना चाहिए। ये आदमी असल में ट्रे का फ्रेंड होता है। ट्रे उसे कहता है कि मेरा जोई को टॉर्चर करने से अभी दिल नहीं भरा, इसीलिए तुम फिलहाल उसे अभी नहीं मारोगे। और इसी बात पर ये दोनों कार्ड्स की मदद से बेट लगाते हैं और इस शर्त में जीत जाता है ट्रे का फ्रेंड और इसीलिए वो एक नाइफ लेकर के जोई को मारने जाता है। दूसरी तरफ जोई बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से खुद को आज़ाद कर लेती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन ट्रे का वो फ्रेंड उसे देख लेता है। वो जोई को पकड़ लेता है और बहुत बार उस पर चाकू से स्टैब करता है जिससे जोई की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और वही बूढ़ा आदमी जो कि चीजें सेल कर रहा था अब अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा होता है और तभी उसे जोई की डेड बॉडी मिल जाती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर अपनी लोकेशन पर लेके आता है और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाता है और उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं ये बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले से बिलोंग करता है जिसे ट्रे के ग्रैंडफादर ने मारा था। ये बूढ़ा आदमी कुछ स्पेल्स यानी मंत्र बोलकर रिचुअल करता है ताकि जोई की सोल फिर से उसकी बॉडी में आ सके और इसी दौरान जोई की डेड बॉडी हवा में फ्लाई करने लगती और असल में उसके अंदर सच में कोई सोल आ चुकी थी। जोई का चेहरा ब्राउना हो गया था यानी उसकी आंखें काली हो गई थी और वो उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता और बहुत जल्द वो बूढ़ा आदमी जोई को बेहोश करने में कामयाब हो जाता। फिर जोई का फियांसी भी यहाँ पर आ जाता है और वो एक होटल में रुक जाता है। फिर हमें जोई दिखाई जाती है। जब उसे होश आता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है जहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। फिर जोई उस फोन से अपने फियांसी को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जोई का फियांसी उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो इस पब्लिक टेलीफोन की भी लोकेशन निकलवाता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। और जोई को फिर एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जिससे हेल्प मांगने के लिए वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं गैंग के लोगों में से एक है। उसे देखकर जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है और गैंग का ये मेंबर जोई को देखकर काफी शॉक्ड रह जाता
जाता है कि जोई की आई फिर से बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि फिर से उसके अंदर वो सोल आ गई हो। यहाँ पर गैंग का वो मेंबर यानी कि ट्रे का साथी जोई पर अटैक कर देता है। इससे पहले वो जोई को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, उससे पहले ही जोई उसका पेट फाड़ देती है, उसके सारे इंटेस्टाइन बाहर निकाल कर उसको मार डालती है। फिर एक फाइटर जोई को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसे चेयर मारकर उसे बेहोश कर देती है। लेकिन जोई का फियोंसी जब उस पब्लिक टेलीफोन पर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर पुलिस आई हुई है और वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर किसी आदमी का मर्डर हो गया है और तुम जिसे यहाँ पर ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है। जोई का फियोंसी उस पुलिस ऑफिसर को कहता है, मेरी फियोंसी ने मुझे 1 घंटा पहले यहाँ से कॉल की है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है, ओके ऑल राइट, मैं तुम्हारा केस बाद में देखूंगा। और तभी वहाँ पर ट्रे भी अपने गैंग के साथ आ जाता है और अपने साथी की डेड बॉडी देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथी को किसने मारा होगा। तभी इन लोगों के पास जोई का फियोंसी आता है। वो उन्हें जोई की पिक्चर दिखाता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जब वो लोग जोई की पिक्चर को देखते हैं और उसके फियोंसी को कहते हैं कि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, कि जब जोई का फियोंसी उनसे ये बताता है कि 1 घंटा पहले जोई ने मुझे इस लोकेशन से कॉल की थी। और ये सुनकर गैंग के वो सारे लोग हैरान रह जाते हैं और जोई के फियोंसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जोई की जब आँख खुलती है वो खुद को एक शेड में पाती है और तभी अपने आप से ही एक रूम का डोर ओपन हो जाता है और उस रूम में हर तरीके के टूल पड़े हुए थे। जोई वहाँ से एक बो एंड एरो यानी कि तीर कमान उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर गैंग के वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जोई के साथी ने उसको मारकर दफनाया था। वो लोग देखते हैं कि जोई की डेड बॉडी वहाँ से गायब है। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर जोई की डेड बॉडी कहाँ गई है, वो कहाँ पर जा सकती है। फिर वो साथी जिसने जोई को मारा था वो बोलता है कि शायद उसकी डेड बॉडी को किसी जंगली जानवर लेके गया होगा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है जिसे मैं मारूं और वो बच जाए। लेकिन ट्रे को इस बात पर बिलीव नहीं होता। फिर वो लोग कुछ टाइम के लिए अपने घर से कुछ दूर जाने का प्लान करते हैं, पुलिस के डर से कहीं पुलिस उन्हें अरेस्ट ना कर ले। इसीलिए वो अपने घर जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन फिर जब ट्रे का एक साथी जो अपने घर से निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी पर तीर मारे होते हैं। ये देखकर ट्रे का वो साथी डर जाता है और फौरन उसे वॉइस मैसेज छोड़ता है। वो बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की यहीं पर है, मेरे आसपास है। और तभी वहाँ पर जोई आकर उसे तीर से मारने लगती है। वो उसे बहुत ज्यादा तीर मारती है, उसे तब तक तीर मारती रहती है कि जब तक कि वो मर न जाए। इसके बाद ट्रे जब अपने साथी का वॉइस मैसेज सुनता है तो वो फौरन वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि किसी ने उसके इस साथी को भी मार डाला है। फिर जोई देखती है उसकी बॉडी गल रही है, सड़ रही है, जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं। ये देखकर जोई उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। तब वो बूढ़ा आदमी उसको सारी बात समझाता है कि असल में मुझको तुम्हारी डेड बॉडी कबर में मिली थी और जिस टाइम तुम मुझे मिली उस वक्त तुम मर चुकी थी। फिर मैंने एक रिचुअल करके तुम्हारी सोल को वापस बुलाया, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे सोल के साथ साथ एक और सोल भी तुम्हारी बॉडी में आ गई। बल्कि वो दूसरी सोल किसी और की नहीं बल्कि उसी कबीले के लीडर की है जो कि कमांडर थे और उनकी सोल सालों से अपना बदला लेना चाह रही है। उस लीडर की सोल उस पूरी फैमिली को खत्म करके अपना बदला लेना चाहती है, जिसने उनके पूरे कबीले को मार दिया था। और ये वही लोग हैं जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, यानी कि ट्रे का खानदान। यानी का इसका मतलब ये कि लीडर का दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। बूढ़ा आदमी जोई को ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी गल रही है, सड़ रही है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसीलिए जो भी करना है जल्दी करना है। दूसरी तरफ ट्रे प्लान बना रहा होता है कि वो जोई के फियांसी को किडनैप कर लेंगे ताकि जोई उनका कुछ भी ना कर सके, उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। जोई का फियांसी उसे मिस करके काफी रो रहा होता है, काफी दुखी होता है। और तभी वहाँ पर ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और वो लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और फिर वो लोग उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख कर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और वो ट्रे के एक साथी के गर्दन में तीर मारती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी खून बहने लगता है। ट्रे और उसका वही साथी जो कि उसका फ्रेंड था जोई को जिंदा देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जोई भी भागते हुए उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है जहाँ पर उसके और ट्रे के फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है। जोई का वही साथी जोई पर कई बार चाकू से स्टैब करता है, लेकिन इसका जोई पर कोई भी असर नहीं होता है। जोई ट्रे के उसी साथी को बस मारने वाली होती है कि तभी ट्रे ब्रेक लगा लेता है, जिससे जोई गाड़ी के सामने जमीन पर गिर जाती है। ट्रे काफी बार उस पर गाड़ी चढ़ा उससे कुचलता है, लेकिन इसका भी जोई पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान रह जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता बल्कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग जोई की फियांसी को एक जगह पर ले आते हैं और उसे बांध
बांध देते हैं। ट्रे का वही साथी जिसको एरो लगा हुआ वो अभी भी दर्द से तड़प रहा होता है और ये लोग उस साथी को हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहे थे। ट्रे का फ्रेंड उसे बता रहा होता, जब मैंने जोई की आइज देखी थी तो वो बिल्कुल ही ब्लैक थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई सोल आ गई हो। ये सुनकर ट्रे कहता है, मैं एक बूढ़े आदमी के बारे में जानता हूँ जो वहीं रहता है जहाँ तुमने जोई की डेड बॉडी को दफनाया था, और क्या पता ये उसी का काम हो, उसी ने किसी सोल को जोई की बॉडी में वापस बुलाया हो। और राज की बात ये है और ये बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले का है। और फिर हम ट्रे को देखते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमियों को हायर कर लेता है जिनके पास बहुत सारी गन थी। दूसरी तरफ जोई अपनी कटी हुई बॉडी टेप से जोड़ रही होती है और बहुत सैड होती है। वो तभी वहाँ पर उस कबीले के लीडर यानी कि कमांडर की सोल आ जाती है और वो जोई को 2 वेपन देते जो उन्होंने वॉर में यूज किए। और अब रात भी हो जाती और ट्रे के उस फ्रेंड को पेन हो रही थी और अब वो हॉस्पिटल जाना चाहता था और वो चुपके से किसी तरीके हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है। और तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने जोई आ जाती है और वो उसकी तरफ एक रॉड फेंक कर मारती है जिससे गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे के इस साथी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जोई की फियांसी को सारी बातें बताने लगती, कैसे उन सब ने उसकी फियांसी के साथ गलत किया और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर। ये सुनकर जोई के फियांसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता और वो रोने लगता है। फिर ट्रे जब जोई को देखता है वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मारते जा रही थी। इसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है। और तभी जोई उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल लेकर के आ जाती है और उसकी आंखों के सामने उसे खा लेती है। ये देखकर वो डर जाता है और भागकर बाहर आ जाता है। बाहर जाकर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को ही मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जोई अपने फियांसी के पास जाती है और उसका फियांसी उसे देखकर बहुत ज्यादा रोता है। वो जोई को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई के पास टाइम बहुत कम था, उसे अपना बदला लेना था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है और उससे पूछता है कि बताओ जोई दोबारा जिंदा कैसे हुई, जिस पर ये बूढ़ा आदमी उसे सारी बात सच बता देता है और वो ट्रे को ये भी बता देता है जोई के अंदर इस वक्त उस कबीले के लीडर की सोल है जो तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके रिलैक्स हो गई। ये सुनकर ट्रे उससे पूछता फिर इस सोल से जान कैसे छुड़ाई जाए, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें कबीले के लीडर का स्कल जलाना होगा और ऐसा करने से ही उनकी सोल जोई की बॉडी से निकलेगी। फिर पुलिस जोई के फियांसी को वहाँ से छुड़ा लेते हैं, जहाँ पर जोई का फियांसी पुलिस को बयान देता है। जोई जो कि ट्रे के घर पहुँच गई है, वो देखती कि ट्रे के भाई ने डर की वजह से सुसाइड कर लिया है। फिर कबीले के लीडर की सोल ट्रे की मदर को मार डालती और वहाँ से चली जाती है। फिर ट्रे सारे स्कल्स लेकर एक जगह पर आ जाता है, लेकिन उनमें से एक भी स्कल कबीले के लीडर का नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर जोई आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे हैरान रह जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो चेन सॉ को निकाल कर उससे लड़ाई करने लगा। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है, लेकिन ट्रे चेन सॉ को जोई की बॉडी के आर पार कर देता है। इसके बाद जोई ट्रे का गला ही काट देती है, जिससे अब फाइनली ट्रे की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर जोई और उस लीडर का बदला पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद जोई का फियांसी भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहाँ पर बुलवाया था। वो कब्र में जोई की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वो जोई को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बाद वो जोई की बॉडी को जला देता है। और ऐसा होते ही जोई और उस लीडर की सोल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोई का फियांसी कुछ भी नहीं जानता था कि वहाँ पर चल क्या रहा था। तब वो बूढ़ा आदमी उसे सारी बात बता देता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।